वेलकम टू नेक्स्ट करंट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम आपके लिए यूपीएससी के नोट्स स्टार्ट करेंगे, यूपीएससी की वीडियो शुरू करेंगे। तो आज 1 अप्रैल 2021 से आज से हम आपका यूपीएससी का सिलेबस शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है वो हमने ज्योग्राफी से ली है, जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी नोट्स। ये जो आपकी वीडियो होगी इसकी पूरी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको यूपीएससी से रिलेटेड एक ज्योग्राफी के नोट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल यूपीएससी में काम आते हैं, आप इन नोट्स को किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यूज में ले सकते हैं। हमारे जो ये नोट्स होंगे वो बिल्कुल सेपरेट होंगे, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से उठाए हों। इसी के साथ ये जो है आपको एक एक टर्म्स को बहुत धीरे धीरे हम इस सिलेबस को लेकर चलेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हमने ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम ज्योग्राफी तो पढ़ लेते हैं, मीन भूगोल पढ़ लेते हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि भूगोल है क्या। अगर हमसे कोई सीधा सा क्वेश्चन कर दे कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी के बारे में हम अगर सोच में भी पढ़ सकते हैं कि आखिर ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में हम क्या बताएं, किस चीज़ को बताएं कि ज्योग्राफी में है क्या। पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं और एक सीधा सा क्वेश्चन नहीं बता सकते कि ज्योग्राफी है क्या। जैसे कि कुछ भी चीज़ जो आप अगर कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी स्टडी करते हैं, उससे पहले जो उसका नाम है, उस नाम के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये इसका जो नाम है, ये नाम आया कहाँ से है, इसका इसको इसका नाम ये दिया ही क्यों गया है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी नाम आया कहाँ से है, ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, हम छूटते क्या करते हैं, ज्योग्राफी को शुरू करते हैं, और ज्योग्राफी को शुरू करने में हम सीधे अपनी बुक को ओपन करते हैं और सीधे इंडिया से शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम ज्योग्राफी को पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी के पार्ट कितने हैं, ज्योग्राफी में हमें किस किस चीज़ की स्टडी करने को मिलती है। तो हम इसमें सभी चीज़ की स्टडी कर लेते हैं, इसका भी एक डिवीज़न होता है, तो वो हम आज यहाँ पर बेसिक डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो हमारी ज्योग्राफी में बार बार यूज में होती रहती हैं, लेकिन उन टर्म में आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है, उसके बारे में नहीं पता होता। तो हम आज की वीडियो में एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करके इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो ज्योग्राफी का मेन सिलेबस है हम उसको स्टार्ट करते हुए ज्योग्राफी में एंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी नोट्स। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को हमारी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंक में भी आपको सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ कोई वीडियो अपलोड हुई है। इसी के साथ आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तीनों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना इंडियन ज्योग्राफी नोट्स की फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या। हम ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं लेकिन ज्योग्राफी में ये नहीं पता होता कि ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिंपल लिखा है, कोई ज़्यादा लैंग्वेज हमने यूज नहीं की है, कोई हमने ज़्यादा इसमें डिटेलिंग नहीं करी है। अगर हम चाहें तो व्हाट इज ज्योग्राफी इसके बारे में ही आराम से अपना 15-20 मिनट की वीडियो निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं। जो हमारा मेन मटेरियल, काम का मटेरियल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, हमने सिर्फ उसी को यूज किया है कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। तो देखिए ज्योग्राफी को हमने यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका जियो और दूसरा है आपका ग्राफी। जियो और ग्राफी। अब जियो का मतलब क्या है, ग्राफी का मतलब क्या है। तो जियो जो होता है ये हमारा अर्थ से रिलेटेड है, और ग्राफी जो है ये हमारी स्टडी है। मीन्स जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब स्टडी। तो हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, अर्थ की। इसी लाइन को हमने नीचे लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। हम जो पृथ्वी की स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, जो भी हमारा पूरी अर्थ है, अर्थ के बारे में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सब हमारा क्या होगा, ज्योग्राफी होगा। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज आती है यहाँ पर, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, कि हम पृथ्वी के बारे में जो भी कुछ स्टडी करेंगे
उसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफी कहेंगे। अब ज्योग्राफी तो कहेंगे, तो ये ज्योग्राफी नाम आया कहाँ से, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका टर्म लिखी हुई है, द टर्म ज्योग्राफी एडॉप्टेड इन द 2nd सेंचुरी BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मीन ईसा मसीह के जन्म से 2 शताब्दी पहले जो ये टर्म थी आपकी ज्योग्राफी, इसको एडॉप्ट किया गया था। और किसने एडॉप्ट किया था, जो कि ग्रीक के एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था एराथोस्थेनेस। ये ग्रीक के थे, तो उन्होंने इसको टर्म को डिफाइन किया था कि ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी का वर्ड इन्होंने एडेप्ट किया था। आज जो ये जो खगोल शास्त्री थे, इनका जो जन्म था वो 276 BC में हुआ था और इनकी डेथ 194 BC में हुई थी। मीन्स ईसा मसीह के जन्म से 276 साल पहले इनका जन्म हुआ और 194 साल पहले इनकी मृत्यु हुई। लैंडफॉर्म प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज आर प्लेस्ड। अब देखिए, सेकंड लाइन लिखी हमने, लैंडफॉर्म प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑन विच एंथ्रोपोगेनिक एक्टिविटीज आर प्लेस्ड। इसका मतलब है कि जो हमारे लैंड फॉर्म्स है, ये हमें एक ऐसी नींव प्रदान करती है, जहाँ मतलब कैसी नींव प्रदान करती है, कोई भी हमारी मानव की एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोगेनिक को बोलते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी। तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती हैं, तो वो जो होती है हमारी, वो क्या है, हमें एक नींव प्रदान करती है। कौन, लैंड फॉर्म। अगर हम बात करें तो लैंड फॉर्म के अंदर ही सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, ये सभी टाइप आपके लैंड फॉर्म के हैं। एक हमने यहाँ पर इमेज भी इंक्लूड की है, तो उस इमेज से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लैंड फॉर्म है क्या। तो देखिए, थर्ड पॉइंट आता है आपका, द प्लेन्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर। जो हमारे प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, एक हमारे खाली मैदान कह सकते हैं। वो हमारे किस यूज में आते हैं, खेती करने के काम में आते हैं, कृषि के काम में आते हैं। इसके बाद प्लेट्यू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर मिनरल्स एंड फॉरेस्ट। जो हमारे पठार होते हैं, ये खनिज के लिए, जंगलों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, माउंटेन मेक अवेलेबल स्पोर्ट्स फॉर मीडो, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट, दे आर रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ रिवर। इसका मतलब है जो हमारे पर्वत होते हैं, वो पर्वत हमें क्या चीज़ उपलब्ध कराते हैं, क्या चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, मीडो। मीडो में घास के मैदान, इसको हम कह सकते हैं ग्रास लैंड। जंगल प्रोवाइड कराते हैं, टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाते हैं, और ये एक हमारे नदी का भी स्रोत होते हैं। माउंटेन नदी का भी स्रोत होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लैंड फॉर्म के ही ये टाइप हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इमेज होगी, आपको यहाँ से समझ में आएगा कि लैंड फॉर्म है क्या। तो देखिए, यहाँ पर हमने दिया टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो आपका माउंटेन है, ये भी लैंड फॉर्म के अंदर आता है। इसके साथ आपके हिल्स, वैलीज, डेजर्ट, प्लेन्स और प्लेट्यू। माउंटेन तो आपके पर्वत हो गए, हिल्स पहाड़ियाँ हो गई, घाटियाँ हो गई, मरुस्थल हो गए, प्लेन्स हो गए, और प्लेट्यू में पठार हो गए। तो इन सब की आपको इमेज भी दिख रही होगी कि माउंटेन कैसे होते हैं, हिल्स कैसे हैं, वैली घाटियाँ कैसी हैं, डेजर्ट कैसा है, आपका प्लेन एक प्लेन फील्ड हो गया, प्लेट्यू आपके पठार हो गए। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपके लैंड फॉर्म के ही टाइप्स हैं, जहाँ पर आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं। सभी में आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ प्लेस्ड होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं अभी, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की शाखाएं, मीन्स ज्योग्राफी को हमने कितने पार्टों में बांटा है। तो जैसे कि आपको यहाँ एक इमेज भी दिखाई गई है, ब्रांच क्या है आपकी, फिजिकल, ह्यूमन एंड बायो। बायो, फिजिकल एंड ह्यूमन। फिजिकल के बारे में अगर सिंपल सी बात करें तो ऐसी एक्टिविटी जो फिजिकली मीन्स नेचुरली होती हैं। यहाँ ऐसी एक्टिविटीज आ जाएगी ह्यूमन में कि जो एक्टिविटीज आपका ह्यूमन करता है, मीन्स मनुष्य करता है। और बायो में वो एक्टिविटीज आ जाएंगी जो आपकी फिजिकल भी होती हैं और जो आपकी ह्यूमन भी होती है। मीन्स दोनों एक्टिविटीज़ का यहाँ पर इंटरलिंक होता है, इंटरफेयर होता है, किसका, आपका ह्यूमन का और फिजिकल का। ये एक दूसरे को अफेक्ट भी कर सकती हैं और एक दूसरे से ये कनेक्ट भी हो सकती हैं, लिंक भी हो सकती हैं। तो वो सभी आपकी किस में आएंगी, बायो में। इसकी डिटेलिंग अभी हमने आगे ली है, तो इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी मीन्स ऐसी ज्योग्राफी जो आपकी फिजिकली मीन्स नेचुरली होती है, प्राकृतिक है। फिजिकल ज्योग्राफी लुक्स एट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो हमारी प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसको हम किस में देखते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में। जैसे कि एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है क्लाइमेट का। जो हमारी जलवायु होती है, जलवायु में कोई भी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, ये नेचुरली अकर्स होती है, नेचुरली ही ये क्या होती है, अपने आप ही होती है। तो इसको हम किस में लेते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में।
फिजिकल ज्योग्राफी के यहाँ पे कुछ हमने टाइप्स लिए हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी में किस किस तरह की ज्योग्राफी आती है। पहला आता है आपका जियो मॉर्फोलॉजी, सेकंड क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड है आपका हाइड्रोलॉजी एंड फोर्थ है आपका सॉइल ज्योग्राफी। ये जो चारों ज्योग्राफी हैं ये आपके फिजिकल के अंदर आती हैं। तो इसके बारे में भी हमने एक एक लाइन में आगे डिस्कस किया ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके कि ये चारों ज्योग्राफी हमारी क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? ये एक ज्योग्राफी की ही ब्रांच है जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? लैंडफॉर्म के बारे में, और लैंडफॉर्म हमारे कैसे बनते हैं। जो भी हमने आपको इमेज दिखाई थी जिसमें आपके माउंटेन, हिल्स, वैली, डेजर्ट ये सभी थे, तो ये सभी हमारे कैसे बनते हैं हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो वो होता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी में, और जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी नाम से पता चल रहा है क्लाइमेट के बारे में पढ़ना मीन्स द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। जो हमारा वातावरण है, वातावरण के बारे में पूरी स्टडी करना। जो हमारे एलिमेंट्स हैं किसके? वेदर के, मौसम के, क्लाइमेट के टाइप एंड क्लाइमेट के रीजन, इन सभी की हम स्टडी करते हैं। वो सभी हमारा किस में आता है? क्लाइमेटोलॉजी में। थर्ड आता है आपका हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोलॉजी अगर आप कहीं आता है तो आप समझ जाना कि ये वाटर से रिलेटेड है। तो हाइड्रोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वाटर। हम वाटर की स्टडी करते हैं जो प्रेजेंट है कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर प्रेजेंट है। जिसमें क्या क्या आते हैं? आते ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज। ओशियन हो गए आपके सागर, नदियाँ, झीलें, और अदर कोई भी वाटर बॉडी मतलब पानी से संबंधित जो भी कोई चीज़ है उस सभी की स्टडी करते हैं हम हाइड्रोलॉजी में। और इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर, उस सभी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी क्या है? हमारी मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। इज टू स्टडी द कोर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कि हमारी मिट्टी कैसे बनती है, उसके टाइप्स क्या हैं, मिट्टी की जो उपजाऊ है वो क्या है, सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, मिट्टी को हम किस तरीके से बांट सकते हैं, और उसको हम यूटिलाइजेशन होता है कि कोई भी एक चीज़ है हमारे पास, हम उसका कैसे बेटर उपयोग, कितना अच्छी तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उस सभी के बारे में। मीन्स मिट्टी से रिलेटेड जिस भी चीज़ की आपको स्टडी करनी है वो होगी आपकी सॉइल ज्योग्राफी। तो ये चारों आपके ऐसे पार्ट हैं जो कि आपके फिजिकली होते हैं, इसमें ह्यूमन रोल नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आता है आपका? जो भी ऐसी ज्योग्राफी जो आपके ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी लुक्स एट द इम्पैक्ट एंड बिहेवियर ऑफ पीपल एंड हाउ द रिलेट टू फिजिकल वर्ल्ड। ह्यूमन ज्योग्राफी हम क्या देखते हैं? जो भी लोग हैं उनका बिहेवियर, और वो कैसे एक इम्पैक्ट करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, और वो फिजिकल वर्ल्ड से कैसे रिलेट होते हैं, इसमें पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसमें कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स को मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ। तो देखिए फर्स्ट है आपका यहाँ सॉइल कल्चर ज्योग्राफी। सॉइल कल्चरल ज्योग्राफी में सॉइल नहीं, सोशल कल्चरल ज्योग्राफी। सोशल हो गया आपका सोसाइटी से रिलेटेड, और कल्चर वहाँ की संस्कृति। नेक्स्ट पॉपुलेशन ज्योग्राफी, नेक्स्ट सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये 6 हैं जो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आती हैं। इन सभी के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सबसे पहले आता है आपका सोशल कल्चरल ज्योग्राफी, मीन्स सोसाइटी से रिलेट और वहाँ के जो कल्चर हैं। इसमें हम किस चीज़ को कवर करते हैं? द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी, एंड द कल्चर आस्पेक्ट कॉज बाई सोसाइटी, और जो वहाँ की संस्कृति है जो उस सोसाइटी ने क्या करी हुई है, ग्रहण करी हुई है। मीन्स अगर हम देखते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो हमारे इंडिया में आज के टाइम में 28 स्टेट्स हैं, और 28 स्टेट्स के अपने अपने कल्चर हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो सभी जगह मनाए जाते हैं, कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो स्टेट वाइज ही मनाए जाते हैं। सभी की भाषा अलग अलग है। आसाम की भाषा अलग है, गुजरात की भाषा अलग है, महाराष्ट्र की भाषा अलग है, हमारे यूपी की बात करते हैं तो वहाँ की भाषा अलग है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कल्चरल आस्पेक्ट ही हैं कि स्टेट के हिसाब से सबने अपने अपने कल्चर को कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है।
अगर हम बात करें तो आप गाँव में चले जाइए तो गाँव की लैंग्वेज कुछ और होती है, आप अगर शहर में आएंगे शहर की लैंग्वेज कुछ और होती है। तो वो सब हमारे किस में आते हैं, सोशल कल्चर ज्योग्राफी में। नेक्स्ट आता है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, मीन्स यहाँ पर हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। इनकम पार्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये किस किस चीज़ को समाहित करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ, उसकी डेंसिटी, माइग्रेशन, सेक्स रेशो एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मीन्स जनसंख्या की वृद्धि कैसे कैसे हो रही है, उसका घनत्व, उसके साथ सेक्स रेशो लिंग अनुपात, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसाय कैसे कैसे है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। नेक्स्ट आता है आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम किस चीज़ के साथ डील करते हैं, डील विद द फीचर ऑफ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट। अर्बन आपके हो जाएंगे शहरी और रूरल हो जाएंगे आपके ग्रामीण। तो जो शहरी लोग होते हैं वो अपने आप को कैसे सेटल करते हैं और जो ग्रामीण होते हैं वो अपने आप को कैसे सेटल करते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी में। इसमें नेचुरली रोल कुछ भी नहीं है। आप सोशल की बात करें तो कोई भी प्राकृतिक, कोई भी पहले से कोई भी आपके नेचुरली इसमें कल्चर नहीं है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में कोई भी आपका फिजिकल से रिलेटेड कुछ नहीं है इसमें। सेटलमेंट ज्योग्राफी में आपका फिजिकल से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये सभी आपके क्या हैं, ह्यूमन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्राइजिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे पीपल हैं, पीपल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम बोल सकते हैं एक तरीके से, आप वो क्या समझ सकते हैं इसको, पैसे से रिलेटेड। इसमें जो खेती होती है, कृषि होती है, कुछ लोग इंडस्ट्री चलाते हैं, कुछ लोग सर्विस करते हैं, कुछ अपना व्यापार करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे काम हैं। सभी का अपना अपना काम होता है, तो लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। नेक्स्ट आता है आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी डील्स करता है आपका हिस्टोरिकल प्रोसेस, मीन्स एक हिस्ट्री से रिलेटेड समझ सकते हैं, बाय विच स्पेस गेट ऑर्गेनाइज। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम बात करें तो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाती है कि पहले कैसे था और अब आज के टाइम में कैसे है, कैसे कैसे पहले स्पेस था, उस स्पेस को हमने कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया, वो सभी को हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की हम बात करें तो ये एक ज्योग्राफी की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं विद द बाउंड्रीज, डिवीजन एंड पोजेशन ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल आपको समझ में आ रहा होगा, ये पॉलिटिकल मीन्स नेताओं से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका, जो भी आपके इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो सभी स्टेट्स के अलग अलग होते हैं। जब सभी स्टेट्स के अलग अलग होते हैं तो सभी की अपनी अपनी क्या है, बाउंड्री है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप को आपको हर एक स्टेट की अलग अलग बाउंड्री दिखेगी कि ये स्टेट आपका कहाँ से कहाँ तक का फैला हुआ है। तो उसी की हम बात करते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक की है, उसका विभाजन कैसे कैसे हुआ और स्टेट्स का जो पोजीशन था वो हमें कैसे कैसे मिला। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है, हमारा इंडिया का जो चारों ओर से जो बाउंड्री है वो हमारी इंडिया की कहाँ से लगी हुई है, इसके साथ इंडिया का विभाजन कैसे कैसे हुआ, जो वहाँ स्टेट्स बने, स्टेट कैसे कैसे बने, ये हम किस में पढ़ते हैं, आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। तो आपकी दो ज्योग्राफी हुई, पहला आपका फिजिकल, सेकंड आपका ह्यूमन, थर्ड आता है आपका बायो ज्योग्राफी। बायो ज्योग्राफी क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, द इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी हैज ए लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ बायो ज्योग्राफी। अगर हम बात करें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल जो नेचुरली होती है और ह्यूमन जो आपका ह्यूमन करता है, इन दोनों ज्योग्राफी का एक दूसरे से, ह्यूमन का और फिजिकल का, ये एक दूसरे से लिंक भी हो सकती हैं और ये एक दूसरे को क्या कर सकती है, इफेक्ट भी डाल सकती हैं। तो दोनों ही तरह के इसमें कंबाइन हो सकता है, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकती हैं और एक दूसरे को ये इफेक्ट भी कर सकते हैं, प्रभाव भी डाल सकते हैं। वो हमारा दोनों का कॉम्बिनेशन किस में आता है, बायो ज्योग्राफी में। इसमें आपके तीन पार्ट आते हैं, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड प्लांट ज्योग्राफी एंड जू ज्योग्राफी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला आता है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके चारों ओर का जो वातावरण है, इनका आपस में रिलेशन जो होता है वो होता है आपका इकोलॉजी। और जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर से जो हमारा रिजल्ट क्रिएट होता है वो होता है आपका इको सिस्टम। ये आपका बायो ज्योग्राफी होता है जिसमें नेचुरली भी
कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घटनाएं आपकी ह्यूमन से रिलेटेड भी होती हैं। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है जो कि आपका बायो ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट ज्योग्राफी। प्लांट ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज। जो हमारे पौधे हैं उनकी जो स्पेसीज उसकी जो जनजातियाँ हैं, एक तरीके से हमारे पौधे कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारी पृथ्वी के सरफेस पर, सतह पर जो उनका प्रभाव पड़ता है वो कैसे कैसे पड़ता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं आपके प्लांट ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं विच इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो हमारे जानवर हैं, जानवर के बारे में पढ़ते हैं और उनके हैबिटेट्स, उनके रहने का स्थान, खाने पीने का स्थान, मीन्स जानवर से रिलेटेड जो भी कोई हम जानकारी लेते हैं आप उसको जू ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो ये थी आपकी जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड कि आपका ये ज्योग्राफी होता क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा, एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ज्योग्राफी क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। अगर हम इस अर्थ की जो स्टडी करते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी। इसके बाद इसकी 3 ब्रांच थी, फिजिकल, ह्यूमन एंड बायो। फिजिकल ज्योग्राफी मीन जो भी हमारी नेचुरली होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी जो ह्यूमन से रिलेटेड होती है, एंड आपका बायो ज्योग्राफी जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। चाहे तो वो एक दूसरे से लिंक भी कर सकते हैं और वो एक दूसरे को इफेक्ट भी कर सकते हैं, प्रभाव भी डाल सकते हैं। ये था आपका ज्योग्राफी या ज्योग्राफी की ब्रांच। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ औरों को भी, बच्चों को भी जोड़िए ताकि सभी को हमारी वीडियो मिलती रहें। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे ज्योग्राफी के अंदर बार बार वर्ड्स हैं जो यूज होते रहते हैं, वो वर्ड्स हम लेकर आएंगे। और इसके साथ ही फिर हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। आपका ज्योग्राफी के अंदर हम स्टार्ट होंगे कि कोई भी जो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उस सभी को हम एक स्टेट वाइज भी लेकर चलेंगे और फिर सभी का एक हम कंपैरिजन लेकर भी चलेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार और उसे लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे भी आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।